ओके, गुड मॉर्निंग। मैं सुशांत महांती आप सबको स्वागत करना चाहूँगा आज के स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम पे, जहाँ पर हम बात करेंगे कि जब हम इस बिज़नेस को यानी वेस्टी बिज़नेस को शुरू करते हैं, तो क्या गलतियाँ जो कि नहीं करना चाहिए और ये वो गलतियाँ हैं, जो कि कुछ लोग या बहुत लोग करते हैं और जिस वजह से इस बिज़नेस में सफल नहीं हो पाते। अगर मैं वेस्टी बिज़नेस की बात करूँ, ये एक ऐसा प्लान है, एक ऐसा बिज़नेस है, जिसमें जो भी शख्स यहाँ जुड़ेगा, जो भी काम करेगा, वो यहाँ 100% सक्सेस होगा। लेकिन हाँ, जब लोग इस बिज़नेस को करना शुरू करते हैं, तो कुछ गलतियाँ कर लेते हैं, जिस वजह से वो सफल नहीं हो पाते और इस बिज़नेस को आधे से वो छोड़ देते या क्विट कर देते। तो हमें सबसे पहले वो गलतियों को जानना है। क्यों? क्योंकि वो गलतियों को हम जानेंगे, तो हम वो गलती खुद नहीं करेंगे। जब वो गलती खुद नहीं करेंगे, तो हम इस बिज़नेस में बहुत आगे से बढ़ सकते हैं और इस बिज़नेस सफल हो सकते हैं और हमारी सफलता 100% गारंटी कर सकते हैं। इस वजह से अब हम चलते हैं प्रैक्टिस में कौन-सा गलती जो कि नहीं करना है। और यहाँ पर रिसर्च के बाद पता चला है 7 गलतियाँ जो कि लोग करते हैं जिससे सफल नहीं हो पाते और वो 7 गलती नहीं करना है। तो अभी हम बात करेंगे वो 7 गलतियों के ऊपर। वो 7 गलती जो लोग इस बिज़नेस में करते हैं जिस वजह से वो सफल नहीं हो पाते और वो गलती को हम जानेंगे ताकि वो गलती आप ना करें। तो चलिए हम बात करते हैं वो 7 गलती जो कि लोग इस बिज़नेस में नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग में करते हैं जिस वजह से वो सफल नहीं हो पाते। वो गलतियों को अब नहीं करने का या फिर हम कर भी रहे हैं तो उसको सुधारने का समय भी आ चुका है। तो चलिए इस ट्रेनिंग के ऊपर आगे बढ़ते हैं और मैं अपनी वीडियो को बंद करना चाहूँगा ताकि आप ट्रेनिंग स्लाइड के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। फिर मैं बीच-बीच में वीडियो के साथ आपके बीच आता रहूँगा। 7 गलती जो कि बिगिनर्स करते हैं या जो लोग इस बिज़नेस से शुरू करते हैं। ये 7 गलती को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ना करें। और सबसे बड़ा चीज़ है समझना ज़रूरी है इस बिज़नेस को। हम जिस बिज़नेस में हैं, ऐसी कंपनी के साथ ऐसी बिज़नेस या जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पार्ट है या जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस कॉमन भाषा में। सरकारी भाषा में उसे बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस। ये बिज़नेस बहुत ही सरल है। यस, सही में ये बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। इसे कोई भी करेगा वो सफल होगा। मैं सुनता हूँ कुछ लोग बोलते हैं, सर वेस्टेज में या नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस रेट बहुत ही कम है। कुछ लोगों को हम जब प्लान दिखाते हैं तो कुछ लोग ये बोल के मना करते हैं, नहीं इस बिज़नेस में सक्सेस रेट कम है, कहीं 1-2% ही लोग सफल होते हैं, इस वजह से हम इस बिज़नेस को नहीं करना चाहेंगे। लेकिन उन सबको और आज इस वीडियो में से मैं सबको बताना चाहता हूँ, इस बिज़नेस में सक्सेस की रेट 100% है। इस बिज़नेस में सक्सेस की रेट 100% है। इन लोगों के लिए जो यहाँ काम करेंगे उनके लिए। जो यहाँ काम करेंगे उनके लिए यहाँ पर सक्सेस की रेट 100% है। हाँ, जो जॉइन करके काम नहीं करेंगे या थोड़ा काम करके छोड़ देंगे, वो तो सफल कभी भी नहीं हो पाएँगे। ये काम क्या किसी भी काम में वो सफल नहीं हो पाएँगे। मान लीजिए कोई एक स्कूल जहाँ की अच्छी पढ़ाई होता है। आप गए और अपने बच्चों को स्कूल में एडमिट करा दिए, तो क्या आपकी बच्चा पास हो जाएगा? हाँ, पास तभी होगा अगर वो रेगुलर स्कूल जाकर पढ़ेगा। अगर आपने उस स्कूल में बच्चे को जॉइन तो करा दिए, लेकिन उसने कभी स्कूल गया ही नहीं, पास होगा? कभी पढ़ा ही नहीं, पास होगा? स्कूल जितना भी बेहतर हो, स्कूल जितना भी बेहतर हो, अब ये बोलेंगे देखो मैंने स्कूल में अपने बच्चे को जॉइन कराया वो पास नहीं हुआ। अरे पास होगा कैसे वो स्कूल कभी गया ही नहीं। या फिर स्कूल गया, 1 महीने गया और 1 महीने बाद स्कूल जाना बंद कर दिया, पढ़ाई करना बंद कर दिया। पास होगा? कभी नहीं। क्यों? 1 महीने में चाहे 10% ही पढ़ाई होगा। अगर उसे भी अच्छे से पढ़ा होगा, 10% के मार्क्स से कोई पास नहीं होता, कम से कम पास मार्क तो 30-30 पर या 33% तो पास मार्क होता है हमेशा हर जगह। पास होगा ही नहीं वो। तो यही वाला गलती होते हैं करते लोग। लोग वेस्ट में जुट तो जाते हैं, लेकिन वो वेस्ट में काम ही नहीं करते या फिर कुछ ही दिन काम करके काम को बंद कर देते।
यही कारण होता है जिस वजह से वो सफल नहीं होते। लेकिन जो यहाँ कंटिन्यू काम किया उसके लिए सफलता गारंटी। ये मैं अपना 20 साल की नेटवर्क मार्केटिंग अनुभव के साथ आपको, जो यहाँ काम किया कंटिन्यू उसके लिए सक्सेस गारंटी। लेकिन सवाल आता है कि कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन किए तो कुछ तो आशा होगा, कुछ तो भरोसा होगा, कुछ तो सपने होंगे जिसके साथ ज्वाइन किए, तो फिर वो काम क्यों छोड़ देते? हम देखते हैं करीबन 90% लोग है ना, वो 3 महीने के अंदर यहाँ काम छोड़ देते हैं। ज्वाइन करने के 3 महीने के अंदर 90% लोग काम छोड़ देते हैं। 90% लोग ज्वाइन करने के 3 महीने के अंदर। क्यों? कारण है कि वो शुरुआत में कुछ गलतियाँ करी, जिसकी वजह से वो काम छोड़ देते। तो आज हम वो गलतियों को जानें। अगर वो गलतियों को जानेंगे होगा क्या? सबसे पहला, हम वो गलती खुद नहीं करेंगे। मान लीजिए मैं देख रहा हूँ कि सामने एक गड्ढा है, कुछ एक लोग जा रहे हैं और उस गड्ढे में गिर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा? मैं भी जाकर गड्ढे में गिर जाऊँ? आप क्या करेंगे? आप भी जाकर गड्ढे में गिर जाएँगे? कभी नहीं। अगर आपको पता चल गया है गड्ढे है तो आप वहाँ नहीं जाएँगे, दूसरे रास्ते से जाएँगे। हाँ या नहीं? क्योंकि आपको पता है कि वहाँ गड्ढे हैं। हाँ, पता नहीं होता तो जाकर सब गिर जाते। एग्ज़ैक्ट इसी तरीके से ही। अगर हमें पहले से पता होगा ये गलती है जो लोग करते हैं, ये गलत काम करते हैं जिससे लोग सफल नहीं हो पाते। अगर हम पहले से पता हो जाएगा, हम वो नहीं करेंगे। इसलिए ये ट्रेनिंग जो इस बिज़नेस में जुड़ चुके हैं, जो अपनी काम शुरुआत करी, उस सब के लिए बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। द सक्सेसफुल फेलियर ऑफ दिस बिज़नेस रिलायज ऑन द राइट कांसेप्ट ऑन हाउ टू गेट स्टार्टेड। इस बिज़नेस में आप सफल होंगे या फेल होंगे, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बिज़नेस को स्टार्ट किए। अगर बिज़नेस को स्टार्ट सही कांसेप्ट के ऊपर नहीं किए, तो फिर चांस है कि इस बिज़नेस में आप फेल होंगे या फिर इस बिज़नेस को आपको क्विट करना। अगर सही तरीके से आपने काम किए और कंटिन्यू किए तो यहाँ पर आपको सफलता 100% है। मैं बोलता हूँ यहाँ पर 100% रेशियो होता है सफलता। और इस बिज़नेस में द राइट कांसेप्ट ऑफ गेटिंग स्टार्टेड इज़ 1 ईयर कमिटमेंट। जब इस बिज़नेस को शुरू करें, तो द राइट कांसेप्ट है कि 1 साल की कमिटमेंट है, कि जो भी हो जाए 1 साल तक मैं काम बंद नहीं करूँगा। यस। कुछ भी हो जाए, 1 साल तक मैं इस बिज़नेस में काम बंद नहीं करूँगा। वैसे इस बिज़नेस को करने का जो सही फ़ॉर्मूला है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसे हम बोलते हैं 1-3-5-7। 1-3-5-7। 1-3-5-7 मतलब पहला साल सीखने का। पहले साल ये मत देखिए कितना है, क्या होगा, वो सीखने के ऊपर पहले साल जो भी करेंगे प्रैक्टिकल करके सीखेंगे, थ्योरी ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। 30 साल बिज़नेस बिल्ड करने का। 3 साल के अंदर ही आपका एक बिज़नेस बिल्ड होगा और आपकी एक अच्छी इनकम आना शुरू होगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपके सपने की इनकम, इस बिज़नेस जब जॉइन किए होंगे, सपना देख के जॉइन किए वो नहीं, लेकिन हाँ, आपको एक अच्छी इनकम आना शुरू होगा जिससे आपके पास कार आ जाएगा, ज़रूरत के बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। 5 साल में आपके सपने पूरे। अभी जो सपने देख के आए ना, वो सारे 5 साल में, और उसके बाद वो होना शुरू होगा जो कि आपने कभी सोचे भी नहीं। और इसीलिए बोलते हैं 1 साल सीखने का, 3 साल तक बिज़नेस बिल्ड करने का, और अगले 2 साल यानी 5 साल तक आप काम करेंगे लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर। फिर 5 साल बाद यानी 7 साल तक आप काम करेंगे अपने बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए। जितना ज़्यादा एक्सपांड करेंगे बिज़नेस आपको उतना ज़्यादा स्टेबल होगा और आप उतने अच्छी इनकम करेंगे। इसके बाद बस लाइफ को एन्जॉय करें। हाँ, इसके बाद भी आप कुछ चाहते हैं तो फिर काम कर सकते हैं। बड़े सपने के लिए मज़ा आता है। आज मैं भी काम कर रहा हूँ 10 साल 12 साल के बाद भी। क्यों? क्योंकि मुझे हर चीज़ में क्यों? क्योंकि मुझे इस काम करते मज़ा आता है। सही में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोगों के साथ काम करता हूँ, टीम के लोगों के साथ काम करता हूँ। इसलिए ये ज़रूरी है इस बिज़नेस को राइट कांसेप्ट समझना, और पहला साल तो है सीखने का साल। इस वजह से 1 साल तक कंटीन्यूअस काम करना है। ये नहीं देखना मुझे कितना इनकम आया, इसको आया, उसको आया, मुझे क्यों नहीं आया, वो सब नहीं, बस हमें काम करना है। और उस समय बहुत गलती होगा, बहुत बार फेल भी होंगे, कुछ बार काम नहीं होगा, बस ये ट्रायल उससे सब सीख रहे हैं। क्यों? जब तक गिरेंगे नहीं तब तक सीखेंगे भी नहीं।
ये सब होगा। और एक चीज याद रखिए, कोई भी चीज बनने के लिए समय चाहिए, और जितना समय लेगा वो उतना ज्यादा मजबूत होगा। बोला जाता है, कहावत है, रोम वाज नॉट बिल्डिंग वन डे, रोम शहर एक दिन में नहीं बना, इसलिए आज इतना मजबूत है, अभी भी खड़ा है। अगर मैं बात करूं ताजमहल की, ताजमहल बनने में कितना साल लगा? 22 साल। इस 22 साल लगा, इसकी वजह से आज भी वो मजबूत खड़ा है, हाँ या नहीं? अगर वो 22 दिन में बन जाता तो, 22 दिन में बन जाता तो कभी से टूट गया होगा। इस वजह से इस बिजनेस में अगर आपको समय लग रहा है, तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। इसका मतलब है आपकी बिजनेस, और आपकी बिजनेस की जो फाउंडेशन वो मजबूत हो रहा है। और उस मजबूत फाउंडेशन पर जब ये खड़ा होगा, तो मजबूत बिल्डिंग जो कि लंबा समय तक आपको इनकम देगा, आपके सपने को पूरे करेंगे और आपको एक स्टेबल इनकम देगा। इसने जब काम शुरू करे, राइट कंसेप्ट है, कम से कम तो 1 साल तक मुझे नहीं देखना है कितना मुझे इनकम आए। ये सीखने का समय। Why do aspiring people give up even before they start to earn? क्यों जो लोग इस बिजनेस में सपने देख के आते हैं कि मुझे कुछ करना है, जब इसमें ज्वाइन करते हैं, जब प्राण दिखते हैं उनके दिमाग में सपने आना शुरू हो जाते हैं, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। लेकिन इसके बाद काम क्यों छोड़ देते हैं? क्या कारण है? मैंने बोला कि 3 महीने के अंदर करीबन 90% लोग काम छोड़ते हैं। क्यों? क्या कारण है? कारण वो 7 गलती कर शुरुआत के साथ गलती, इसी कारण हो जाता है। अब हम बात करेंगे वो 7 गलती। एक-एक करके मैं बताऊँगा, कुछ अच्छे से सुनिए एक-एक करके। क्यों? वो गलतियों को हमें दोहराना नहीं है। वो गलतियों को हमें दोहराना नहीं है, करना नहीं। अगर मान लीजिए अभी शुरुआत हमने कर भी ली है तो उसको सुधार लें। अब अगर आपको ये पता चलेगा तो। तो चलिए बात करते हैं शुरुआत की 7 गलती एक-एक करके। तो नंबर 1 गलती जो लोग यहाँ करते हैं, वो है रीइन्वेंटिंग द व्हील। रीइन्वेंटिंग द व्हील मतलब चक्का का पुनर्आविष्कार करना। चक्का का पुनर्आविष्कार करना, रीइन्वेंटिंग द व्हील। चक्का का पुनर्आविष्कार करना मतलब, चक्का जानते हैं ना? वही वही चक्के की बात कर रहा है जो गाड़ी में लगता है, जो कि कार में लगता है, ट्रेन में लगता है, हर जगह लगता है। प्लेन में वही चक्का लगता है, गोल वाला चक्का। ये चक्का का उद्भावन हजारों साल पहले हमारे पूर्वज ने किया। हमारे पूर्वज जिस समय जंगल के अंदर रहते थे, उस समय वो कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए उसे घसीट-घसीट कर लेते थे। उसे घसीट-घसीट कर लेते थे। उसमें बहुत समय लगता था, बहुत मेहनत लगता था, और घसीटने की वजह से वो सामान भी खराब हो जाता था। फिर उस समय जंगल में रहने वाले हमारे वो पूर्वज में से कुछ विद्वान थे। उन्होंने आविष्कार किया चक्का। क्या? उन्होंने देखे, अगर नीचे चक्का लगा दें, तो चक्का क्या होगा, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा और घिसेगा नहीं, समय भी कम लगेगा, मेहनत भी कम करना पड़ेगा। फिर उन्होंने आविष्कार किया चक्का। तो उसके बाद से हर चीज़ में चक्का इस्तेमाल होने लगा। यस, बैलगाड़ी में भी चक्का लगता है, कार में भी चक्का, साइकिल में भी चक्का, बाइक में भी चक्का, हर जगह वो गोल चक्का। और उस दिनों से हज़ार साल से वो चक्का यूज़ किया जाता है। किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए चक्का का इस्तेमाल किया जाता है। हर गाड़ी में, हर किसी में चक्का। चक्का गोल-गोल घूमता है, वो आगे बढ़ता है। लेकिन एक ने सोचा कि सारे के सारे गोल चक्कर क्यों लगा रहे हैं? मैं थोड़ा ज़्यादा चालाक, मुझ में थोड़ा ज़्यादा दिमाग है, तो क्या करूँ? एक काम करता हूँ, एक नए तरीके की चक्का बनाता हूँ। इसने क्या किया? एक बहुत ही बेहतरीन कार बना, उसमें सारे नई टेक्नोलॉजी सब कुछ डाला, सब कुछ मेहनत, चारों तरफ अ, मतलब डिज़ाइन अच्छा, सब कुछ अच्छा, मजबूत है। लेकिन जो चक्का लगाने की बारी आया ना, उस कार में उसने क्या किया? थोड़ा मैं कुछ अलग करता हूँ सबसे। उसने चक्का लेके आया 4 कोने वाला, स्क्वायर साइज़ का। 4 स्क्वायर साइज़ का चक्का लिया और लगा दिया 4 चक्का उस कार में। मुझे बोलिए, अब वो कार चलेगी? आगे बढ़ेगा क्या? कभी नहीं। क्यों? स्क्वायर साइज़ का चक्का कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। उसने गलती क्या किया? उसने चक्के को स्क्वायर साइज़ बनाने की कोशिश करने की। क्यों? हर कोई तो चक्का गोल वाला लगाता है, उसने क्यों किया? क्यों? वो जो अलग करने की आशा।
तो ये वाला गलती लोग इस बिज़नेस में क्या कि यहाँ पर ऑलरेडी बना-बनाया सिस्टम है, इसमें काम करके लोग सफल होते हैं। कुछ लोग होते हैं, वो सिस्टम को फ़ॉलो ना करते हुए अपनी दिमाग लगाना शुरू करते हैं और कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। जब अलग करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, उसमें उसका समय भी जाता है, मेहनत भी जाता है, पैसा खर्चा होता है, लेकिन कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। यस। मैं बात करूँ मैं जहाँ बैठा हूँ अभी, अपने घर में बैठा हूँ और कोई मुझे पूछेगा यहाँ से एयरपोर्ट किस तरफ है? तो मेरे ख़्याल से एयरपोर्ट सामने की तरफ, इस तरफ एयरपोर्ट है। कभी मैं ऐसा ही जाऊँगा, तो कोई मुझसे पूछे अच्छा एयरपोर्ट इस तरफ तो आप जाएँगे कैसे? मैं बोलूँगा घर से बाहर निकलूँगा, फिर दाएँ जाऊँगा तो घर की गेट आएगा, घर के गेट आने के बाद फिर बाएँ जाऊँगा, फिर आगे स्क्वायर आएगा, वहाँ से फिर दाएँ जाऊँगा, फिर एक रोड आएगा, उससे फिर बाएँ जाऊँगा, बाएँ जाने के बाद फिर वहाँ एक मुझे मिलेगा हाईवे, फिर हाईवे के ऊपर करीबन मैं 20 किलोमीटर जाऊँगा, 20 किलोमीटर जाने के बाद फिर वहाँ पर एयरपोर्ट स्क्वायर आएगा, एयरपोर्ट स्क्वायर से फिर मैं दाएँ तरफ लूँगा, तो दाएँ तरफ लूँगा तो फिर एयरपोर्ट आएगा। फिर मुझे बोलेंगे अरे एयरपोर्ट तो बोले सीधा इस तरफ है, तो फिर आप दाएँ-बाएँ, दाएँ-बाएँ, राइट लेफ्ट करके क्यों जा रहे हैं? क्योंकि रास्ता वैसा है। फिर कोई बोला रास्ता ऐसा क्यों? आप एक काम करो अगर इस तरफ है सीधा एक रास्ता बनाओ, तो कैसे बनाएँगे? ये दीवार है, दीवार को तोड़ूँगा, फिर और एक दीवार उसे तोड़ूँगा, फिर और दीवार तोड़ूँगा, फिर एक पेड़ आएगा उसको काटूँगा, फिर एक घर आएगा उसको तोड़ूँगा, फिर नदी आएगा उसको वो ब्रिज बनाऊँगा। यानी मैं वो सब कर सकता हूँ, वो करके यहाँ से सीधा रास्ता निकालूँगा एयरपोर्ट के लिए। लेकिन उसमें होगा क्या? बहुत समय जाएगा, बहुत मेहनत लगेगा और बहुत पैसा खर्चा होगा, हाँ या नहीं? उससे अच्छा है कि ऑलरेडी जो रास्ता बना हुआ है, सरकार ने बनाया है, उस रास्ते में चला जाओ। तो एग्ज़ैक्ट उसी तरीके से, इस बिज़नेस को जब करेंगे ऑलरेडी आपके एक बनाया-बनाया सिस्टम है। ये सिस्टम जो कि कंपनी के द्वारा और आपकी जो सफल अपलाइन है, यस, आपकी जो सफल अपलाइन है, जो आपके सीनियर है, अपलाइन है, जो इस बिज़नेस में बहुत ही सफल है, उन्होंने बनाया। उन्होंने इस बिज़नेस में बहुत साल दिए, इस बिज़नेस में बहुत काम किए, काम करके उन्होंने देखिए क्या सही है और उन्होंने आप लोगों के लिए एक सही रेडीमेड रास्ता बना दिया, एक सिस्टम बना दिया और आपको बस उस सिस्टम को फ़ॉलो करना है। यस, यही होता है काम। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि वो नहीं, वो क्या करते हैं, अपनी सिस्टम बनाने की कोशिश, अपने रास्ते बनाने की कोशिश करते हैं और यही है पहला गलती रीइन्वेंटिंग द व्हील यानी चक्कर का पुनरावृत्त करना यानी वो सिस्टम को फ़ॉलो ना करके कुछ अलग करने की कोशिश करना। और इसमें होता क्या है उनके समय, उनकी मेहनत, उनका पैसा दोनों ही बर्बाद होता है। ये क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने आप को स्मार्ट सोचते हैं। अक्सर लोग गलती क्यों करते हैं? तो चलिए ये वाला गलती लोग करते क्यों? इसके कारण को जानने की कोशिश करते हैं। ये गलती करते हैं क्योंकि वो अपने आप को सेल्फ रियलाइज़ नहीं कर पाते। इससे पहले और कुछ काम किए होंगे, कोई जॉब कहीं किए होंगे, कोई बिज़नेस किए होंगे और कहीं कुछ बैठे होंगे, तो वहाँ की जो नॉलेज को यहाँ डालने की कोशिश करते हैं। उस तरीके से यहाँ काम करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से वो सफल नहीं हो पाते। याद रखिए, ये एक अनोखा बिज़नेस है और दूसरे सारे बिज़नेस, सारे जॉब, सारे काम से पूरी अलग है। और यहाँ सफलता चाहिए, तो फिर आपको इसकी तरीके से काम करना पड़ेगा। वो तरीका जो कि कंपनी बोलता है, जो तरीके जिसके बारे में मिस्टर गौतम वाले जी बोलते हैं, जिसके बारे में आपके सीनियर अप्लाई बोलते हैं। अगर आप अलग करने की कोशिश करें तो कभी सफल देखिए गलती लोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने आप को ज़ीरोलाइज़ नहीं कर पाते। तो कोई भी काम जब सीखना शुरू करे, करना शुरू करे ना, सबसे ज़रूरी है कि अपने आप को ज़ीरो करना। जब अपने आप को ज़ीरो करेंगे तब जाकर सो इस चीज़ को सही से समझ पाएँगे। नहीं तो क्या होगा, आपने ज़ीरो नहीं किए और वो किचिल हो जाएगा। मान लीजिए अ, मेरा गाड़ी की पेट्रोल खत्म हो गया, मैं कहीं जा रहा था, गाड़ी की पेट्रोल खत्म हो गया और मुझे पेट्रोल चाहिए और वहीं से कुछ दूर एक पेट्रोल पंप है, तो मुझे जाकर उस पेट्रोल पंप से बोतल से पेट्रोल लाना है और गाड़ी में भरना है। जब ढूँढा मैं पेट्रोल लाने के लिए कोई सामान, तो मुझे मिला कि मेरे गाड़ी में एक पानी की बोतल है, जो वही पानी का बोतल जो कि मैंने अपने साथ कैरी किया है गाड़ी में, कार में पानी पीने के लिए। और कुछ है नहीं, मैंने सोचा था इस पानी की बोतल से पानी लिया है। ऑलरेडी इस पानी की बोतल सादा पानी मैं पी चुका हूँ। अब वो पानी की बोतल लेके गया किसी स्लिप में आके आगे की अ, पेट्रोल पंप में चला गया और वो पानी की बोतल मैं दे रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ उसमें पेट्रोल भर दो।
मुझे बोलिए उस पानी की बोतल में आधा पानी भरा हुआ है, तो उसमें भी पेट्रोल भरूँ, होगा क्या? पेट्रोल तो भर जाएगा, आधा लीटर पानी, आधा लीटर पेट्रोल और उसको लेकर मैं डाल दूँ अपनी गाड़ी में, गाड़ी चलेगा? चलेगा गाड़ी? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी को चाहिए पेट्रोल। मैंने क्या दिया? खिचड़ी, पानी मिला हुआ पेट्रोल, तो गाड़ी कैसे चलेगा? तो मुझे क्या करना है? वो पानी की बोतल से जो आधा पानी उसे पी लूँगा या फिर बाहर डाल दूँ, फेंक दूँगा। इसके बाद बोतल को खाली करके अच्छे से फिर मैं बोलूँगा इसमें पेट्रोल दो। फिर बोतल में पेट्रोल देगा, उस पेट्रोल को लेकर मैं अपनी गाड़ी में डालूँगा, फिर मेरा गाड़ी चलेगा। सही है? एग्ज़ैक्ट इसी तरीके से होता है। आप बाहर से कुछ नॉलेज लेके आए, तो यहाँ से आप हर चीज़ की नॉलेज लेने की कोशिश करें, उसको ज़ीरोलाइज़ नहीं, उसको बाहर निकालने नहीं हुए। तो होता क्या है, एक खिचड़ी बन जाता है और वो खिचड़ी नॉलेज से यहाँ सफलता नहीं मिलती। आपको हर चीज़ की प्योर नॉलेज चाहिए। वो कभी तभी होगा जब अपने आप को सेल्फ ज़ीरोलाइज़ करेंगे, अपने अंदर जो उसको निकालेंगे, ज़ीरो करके सीखने की कोशिश करेंगे। लोग ये नहीं कर पाते। इसलिए वो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और सिस्टम से बाहर चले जाते हैं। दूसरा कारण दे वांट टू अर्न मोर डू लेस। ऐसे लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कुछ ना करके कैसा पैसा आ जाए या बहुत कम करके कैसे पैसा आ जाए। अभी ये जो मेरे सीनियर है बोल रहे हैं क्या 7 काम करो, 7 दिन प्रोडक्ट यूज़ करो, प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को बताओ, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, मीटिंग करो, टीम वर्क करो, फॉलो अप करो। इतना सब कौन करेगा? इतना सब कौन करेगा? प्रोडक्ट यूज़ करो, ये सब कौन करेगा? प्रोडक्ट ये करो, कुछ ऐसा निकालता हूँ कि कुछ ना करना पड़े या बस एक ही काम कर लूँगा और लोग ज्वाइन कर जाएँगे। इतना सब कौन करेगा? यानी वो पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन करना नहीं चाहते, बहुत कम करना चाहते हैं। इसकी वजह से क्या है सिस्टम नहीं मारते, बोला जाता है 7 स्टेप करो, वो 7 स्टेप करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कम करके ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए वो गलती करते हैं, अपने ज़ीरोलाइज़ नहीं कर पाते या अलग करने की कोशिश करते हैं। ट्राई टू टेक शॉर्टकट या कुछ लोग शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। जब अपलाइन बोलती है इस तरीके से आपको जाना पड़ेगा, आप किस तरीके से काम करके सफल 1 साल तो आपको लगेगा इस बिज़नेस को सीखने के लिए, इतना साल अगर महीने में आप इस बिज़नेस से पूरी तरीके से नहीं है और आपकी इतना बड़ा फेस वैल्यू नहीं है कि आपके बोलने से तुरंत बहुत से लोग आ जाएँगे, तो फिर आपको एक एवरेज 3 साल के समय लगेगा यहाँ महीने की एक अच्छी इनकम पहुँचने की। हाँ, 3 साल कौन करेगा, मुझे 2 महीने में चाहिए। और इसके लिए क्या करते हैं शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश में क्या करते हैं, वो सिस्टम से बाहर चले जाते हैं, सिस्टम के ऑपोज़िट काम करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है उनकी समय, उनकी मेहनत ये सब उनकी खराब होता है। तो करना क्या है? तो राइट अप्रोच क्या है? फॉलो द सिस्टम। यस, राइट अप्रोच है सिस्टम को फॉलो करो। मुझे याद है जब मैंने इस बिज़नेस में जॉइन किया ना, तो मैंने जब जॉइन किया मैंने, उस समय जब मैं ऑफ़िस जाता था, किसी मीटिंग जाता था, तो यहाँ पर मेरे अपलाइन है दूसरे सफल लीडर से मुझे मुलाकात कराते थे। और जब किसी भी लीडर से मिलता था, हेलो बोलता था, नमस्कार बोलता था, गुड मॉर्निंग बोलता था, वो एक ही चीज़ बोलते थे, सिस्टम को फॉलो करो। मैं जब किसी से पूछता था किसी सफल लीडर से कि सफल होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो एक ही चीज़ बोलते थे, बेटा सिस्टम में काम कर सफल हो जाएगा, सिस्टम फॉलो करो। सही बोलूँ ना, उस समय जब ये सुनता था, मैं समझ नहीं पा रहा सिस्टम है क्या? जिसको से बात करूँ बस बोल रहा है सिस्टम करो, मैं सिस्टम में काम करो, सिस्टम फॉलो करो, सिस्टम फॉलो करो। मैं ये नहीं समझ पाया सिस्टम है क्या? फिर बाद मुझे समझ में आया सिस्टम मतलब वो काम करने का तरीका जिसके बारे में आपकी कंपनी या आपकी सफल अपलाइन बोल रहे हैं, उसी को ही सिस्टम बोला जाता है और आपको उसी के ऊपर ही काम करना है। यानी वो काम करने का तरीका जिसके जिसमें या जिस तरीके से काम करने के लिए कंपनी की तरफ से या फिर आपकी सफल अपलाइन की तरफ से बोला जाता है, वही ये सिस्टम और आपको उसी के ऊपर ही काम दैट मीन्स फॉलो द सिस्टम 100% डुप्लीकेशन। जो भी आपके सीनियर बोल रहे हैं उसे 100% करिए। 100% डुप्लीकेशन वो जो भी कर रहे हैं उसे 100% डुप्लीकेट करना है। अगर आप 100% डुप्लीकेट करेंगे तब जाकर आपके नीचे 100% उससे मिलावट मत करिए। और टीम स्पिरिट यस सबसे बड़ी चीज जो चाहिए वो है टीम स्पिरिट। एक टीम बन के काम करना। ये नहीं वो ऐसा करे मैं कुछ अलग करके अलग करने की कोशिश करूँ नहीं। हम एक टीम में एक टीम हिस्सा रही है, टीम स्पिरिट बनेगा तब जाकर आप काम होगा। तो फॉलो द सिस्टम 100% डुप्लीकेशन और टीम स्पिरिट ये है राइट अप्रोच। अब आते हैं
गलती नंबर 2, 2 नंबर गलती जो लोग इस बिजनेस में करते हैं। क्या? स्मॉल टाइम एटीट्यूड। स्मॉल टाइम एटीट्यूड मतलब ऑलवेज ट्रीट द बिजनेस लाइक अ हॉबी और ए पार्ट टाइम जॉब। मतलब स्मॉल टाइम एटीट्यूड मतलब है कि वो इस बिजनेस करना तो चाहते हैं लेकिन समय नहीं देते या बहुत ही कम समय देते। क्यों? क्यों वो इस बिजनेस को हॉबी की तरह या पार्ट टाइम जॉब की तरह ट्रीट करते हैं। हाँ, एक हॉबी है, करना अच्छा है, बोल रहे चलो कर लो, करके देखता हूँ क्या होता है, कुछ लोगों से बात करना है, प्रोडक्ट बोलना है, बोल ही देंगे। पार्ट टाइम जॉब, हाँ ये पार्ट टाइम है, दूसरे काम नहीं है मेरे लिए। पार्ट टाइम मतलब क्या, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, दूसरा जो काम है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बस करना है तो थोड़ा कर लेंगे, जब समय होगा कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। एक्चुअली वो इस चक्कर में क्या होता है, उसमें समय ही नहीं देते। हम बोलते हैं ये पार्ट टाइम है, पार्ट टाइम मतलब क्या, हर दिन आपको 2 घंटा देना है, हर दिन 3 घंटा देना है, 4 घंटा देना है, 1 हफ्ते में 10 घंटे देना है तो देना है। लोग उसे क्या करते हैं, पार्ट टाइम से सम टाइम बना देते हैं। हाँ, कभी-कभार देंगे। आज मीटिंग हो रहा है, फ्रेंड बुलाए तो चले जाएँगे। कल कुछ कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे, 15 दिन बाद देखते हैं। ये स्मॉल टाइम एटीट्यूड, इसकी वजह से लोग सफल नहीं हो पाते। लोग इस बिज़नेस में कमिट नहीं होते। ये करूँ, ना करूँ, वो करूँ, या जब समय होगा करूँगा, इस तरीके की सोच में होते हैं, कैज़ुअल लेते हैं इसको। और इसकी वजह से समय ही नहीं देंगे और ये बिज़नेस समय में आता है। ये आपसे फुल टाइम नहीं में आता, पार्ट टाइम, लेकिन वो पार्ट टाइम देना है आपको, वो समय देना है, हर दिन देना है, हर हफ्ते देना है। अगर वो समय नहीं देंगे तो यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। जो लोग समय नहीं देते, तो बिज़नेस होता ही नहीं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना चला जाता है, कुछ बिज़नेस होता ही नहीं। फिर बोलते हैं 3 महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ, छोड़ दो। कुछ लोग तो 1 साल तक पड़े रहते, कुछ तरक्की करते ही नहीं। कई महीने में एक मीटिंग आ जाएँगे बस वही, और उसके अलावा कुछ करेंगे नहीं। तो बिज़नेस कैसे होगा? फिर बोलेंगे बिज़नेस हुआ नहीं, छोड़ दो। कुछ लोग उनको दिखाकर बोलेंगे, देखो, देखो वो मिश्रा जी जॉइन किए थे, 1 साल हो गया, अभी तक उनका कोई ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। वो देख रहे हैं कि मिश्रा जी जॉइन किए, कभी-कभार किसी को मीटिंग बुला दिए। ये कर क्या रहे मिश्रा जी? महीने में बस 1-2 दिन ही तो काम कर रहे हैं, वो भी आधा-अधूरा। किसी को मीटिंग बुला दिए, बैठा दिए, इसको उसको फ़ॉलो किए ही नहीं, सीनियर से मुलाकात कराई ही नहीं, टीम वर्क किए ही नहीं, तो फिर वो एसोसिएट कैसे होगा? यानी आधा-अधूरा काम। क्यों? क्यों समय दिए नहीं वो। ये है स्मॉल टाइम एटीट्यूड। इसकी वजह से लोग यहाँ सफल नहीं हो पाते। तो राइट अप्रोच क्या है? राइट अप्रोच, बी बिज़नेस माइंडेड। एक बिज़नेस माइंडेड बनिए। बिज़नेस माइंडेड मतलब ये आपके बिज़नेस है। यस, और आप इस बिज़नेस के मालिक हैं। और ये बिज़नेस तभी चलेगा जब उसमें समय देंगे। जैसे कोई दुकान खोलता है, वो क्या करता है? दुकान खोल दिया, ओपनिंग कर दिया, 50 लोग बुला करके पूजा वगैरह कर लिया, फिर बात खत्म, इसके बाद दुकान बंद। जब मन करेगा आकर दुकान खोलेगा। वही करता है क्या? नहीं, वो क्या करता है? हर दिन सुबह जाएगा दुकान खोलेगा, शाम तक। शुरुआत में नए दुकान में ग्राहक आएँगे नहीं, कोई 1-2 आए, फिर भी वो दुकान खोल के बैठा रहेगा। हाँ या नहीं? दैट इज़ द बिज़नेस। कोई भी ग्राहक उसके साथ एक समान व्यवहार करेगा। कोई सामान लेते भी तो धन्यवाद, सामान नहीं लेते भी धन्यवाद। ये है बिज़नेस माइंड। तो हमें यहाँ पर वही करना है। शुरुआत की है बिज़नेस, हर दिन समय देना ही मतलब देना है। यस, हर दिन समय देना है मतलब देना है। कुछ काम हो या ना हो, होगा शुरुआत में ऐसे बहुत बार किसी को बुलाएँगे वो नहीं आएँगे, होगा ऐसे शुरुआत में बहुत बार लोगों को प्लान दिखाएँगे, लोग प्लान अटेंड नहीं करेंगे, होगा बहुत बार कि नए-नए हैं, आपको भी पता नहीं, लोग कुछ पूछेंगे, आप सवाल नहीं दे पाएँगे, वो आपको मना करके चले जाएँ, कुछ भी होगा। एक रिज़ल्ट आए या ना आए, आपको हर दिन समय देना है। अभी जैसे मैंने बोला था, 1 साल की कमिटमेंट चाहिए। यस, 1 साल तक तो पूरी कमिटमेंट, कुछ रिज़ल्ट आए, ना आए, मुझे काम करते रहना है, मुझे समय देते रहना है, मुझे समय देते रहना है। यही है बिज़नेस माइंड। और इसी बिज़नेस माइंडेड की वजह से लोग सफल होते हैं। जैसे मेरे एक दोस्त है जो कि मारवाड़ी है, और वैसे बोला जाता है कि मारवाड़ी लोग बिज़नेस में बहुत ही आगे बढ़ते हैं, और हमने भी उसका बहुत एग्ज़ाम्पल देखे हैं कि आप किसी भी शहर में जाइए, सफलतम जो बिज़नेसमैन होंगे उसमें से ज़्यादातर मारवाड़ी ही होंगे। तो वो मारवाड़ी मेरा दोस्त मुझसे हमेशा एक चीज़ बोलता था कि मैंने अपने बचपन से एक ही चीज़ सीखा। उन्होंने जो अपने घर से सीखा वही मेरे साथ शेयर करता था। उन्होंने मुझे हमेशा ये बोला कि मैंने घर से एक ही चीज़ बोल सीखा है कि जब भी कोई नया बिज़नेस शुरू करो,
तो पहला साल कोई इनकम नहीं आएगा, बल्कि घर से पैसा लगेगा उस बिजनेस में, तो उसकी तैयारी कर लो। यानी बिजनेस अगर शुरू कर रहे हो 5 लाख में, तो याद कर रख लो कि पहले साल तुम्हारे घर में एक भी पैसा नहीं आएगा, बल्कि 1 साल के अंदर तुम्हें पैसा डालना पड़ेगा, तो और 4-5 लाख पीछे तैयार करके रखो कि बिजनेस में डालने के लिए। और बिजनेस कोई पैसा आएगा ये सोचना बंद कर दो, तो अपने घर कैसे चलेगा उसके अलग से गुज़ारा करने की बंदोबस्त करो। दूसरा साल बस तुम्हारी और पैसा डालना नहीं पड़ेगा, लेकिन बिज़नेस वही होगा जो तुम्हारा खर्चा है वो निकलेगा। बिज़नेस के जो खर्चा है, घर की किराया बाकी बस वही निकलेगा, प्रॉफ़िट कुछ नहीं आएगा। तीसरे साल से तुम कमाना शुरू और तीसरे साल से कमाना शुरू करो। वो बोला जब भी हम कोई बिज़नेस शुरू करेंगे इसी सोच के साथ शुरू करते हैं और इस वजह से बिज़नेस में सफल होते हैं। यही है सही बिज़नेस माइंड। या इस बिज़नेस में भी होता है, जो शुरुआत कर रहे हैं मैंने बोला 1 साल तक आप तो कमाएँगे नहीं, लेकिन फिर भी काम करना है, फिर भी काम करना है। अगले 2 साल आपको बस आपकी ज़रूरत के लिए कम आएगा, फिर भी काम करना है। ये माइंडसेट चाहिए। रिबिल्ड योर ड्रीम्स एंड हैव स्ट्रांग डिटरमिनेशन। फिर से अपने सपने को बनाएँगे। वैसे हम जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, उस समय हम बहुत बड़े-बड़े सपने देखते थे। लेकिन जब धीरे-धीरे हम जॉब की फील्ड में आए, पढ़ाई की फील्ड में आए, तो हमें पता चला कि सपने सच नहीं होते। और फिर हमने क्या किए, अपने सपने को हमने क्या किया, छोटा करना शुरू कर दिया। सोचे थे कि ये कुछ बड़ा अचीव करेंगे, फिर उसमें वो बड़ा नहीं होगा, चलो एक काम करते हैं, छोटा-सा चीज़ ही कर लो। और अपने सपने को हमने छोटा करना शुरू कर दिया। अब फिर से अपने सपने को बड़ा बनाइए। क्यों? क्योंकि इस बिज़नेस में है पावर अपने बड़े सपने पूरे करने की। फिर से अपने सपने को बड़ा बनाए, कुछ बड़ा अचीव करना है, उसके लिए फिर से स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन चाहिए। और बिलीव इन इमीडिएट एक्शन, जो भी करना अभी करो, कल के लिए कुछ मत छोड़िए। और चौथा चीज़, नेवर गिव अप। कभी भी बिज़नेस को गिव अप मत कीजिए। कभी इस काम आधे मत छोड़िए। एक चीज़ याद रखिए, ये बिज़नेस में आपको जो सफलता की रेशियो 100% है, उन लोगों के लिए जो यहाँ कंटिन्यू काम छोड़ दिए बीच में, तो गए। जो कंटिन्यू कर लिए उनके लिए तो सफलता 100% है। सफलता की रेशियो 100% है। इसलिए कंटिन्यू काम करने के लिए माइंडसेट करें और कभी भी कुछ भी हो, होगा कभी प्रॉब्लम, कभी परिवार में कुछ प्रॉब्लम होगा, कभी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होगा, कभी कुछ इमोशनल चीज़ होगा, इस बिज़नेस में भी कोई कुछ हो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो भी हो जाए काम को नहीं छोड़ना, इस चीज़ को याद रखें, तब जाकर आप इसमें आ सकते हैं। और एक चीज़ को ऊपर बिलीव करिए, टू मेक योर बिज़नेस बिग यू हैव टू थिंक बिग। अगर आपने बिज़नेस को बड़ा बनाना है, अभी से आपको बड़ा सोचना है। और आप यहाँ जो बिज़नेस शुरू किए, छोटा बिज़नेस नहीं है। बहुत समय हमें क्या लगता है, इन्वेस्ट तो कुछ नहीं, वाली बिज़नेस क्या है? हाँ, जब वो दूसरी दुकान खोलते हैं, वहाँ 5 लाख लगाते हैं, 10 लाख लगाते हैं, 20 लाख लगाते हैं, तो उसको लगता है कि पैसा लगाया। तो वहाँ पर समय देते हैं। लेकिन इस बिज़नेस में क्योंकि वो समय ही नहीं लगाते, समय ही नहीं देते, या सॉरी, क्योंकि वो उन्होंने पैसा ही नहीं लगाया, उस वजह से उनको लगता है कि ये बिज़नेस तो सिर्फ बड़ा बिज़नेस नहीं है और समय नहीं लग देते। देखिए याद रखिए, ये बहुत बड़ा बिज़नेस है। मुझे बोलिए कौन-सा बिज़नेस जहाँ लोग इतने मात्रा में लोग के लाखों कमाते हैं, मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू चलाते हैं। ये साहब महीने 1 करोड़ कमाने वाले लोग हैं हमारे बिज़नेस में। मुझे बोलिए जिस बिज़नेस में महीने में लाखों, 10 लाख, महीने में 20 लाख, 50, 1 करोड़ कमाया जा सके, जहाँ पर खुद की बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़ विदेश घूमने का मौका मिले, वो छोटा बिज़नेस है या बड़ा बिज़नेस है? बिज़नेस वो तो बहुत ही बड़ा बिज़नेस है। यस, ये बहुत ही बड़ा बिज़नेस है। और बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं ना, आपको सोच को भी बड़ा करना पड़ेगा। शुरुआत से ही बड़ा बिज़नेस है, ये मान के आपको काम करना पड़ेगा, तब जाकर आप याद रखिए, मिस्टर टॉम वॉटसन जो कि आईबीएम के फाउंडर है, उन्होंने बोले, "आई ओके, आई रियलाइज्ड दैट फॉर आईबीएम टू बिकम ए ग्रेट कंपनी, इट वुड हैव टू एक्ट लाइक ए ग्रेट कंपनी लॉन्ग टाइम बिफोर।" क्या? मिस्टर टॉम वॉटसन जो कि आईबीएम एक बहुत बड़ी कंपनी उसकी फाउंडर, उन्होंने बोले कि आईबीएम आज इतना बड़ा कंपनी इसलिए हुआ क्योंकि बहुत साल पहले मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि आईबीएम बहुत बड़ा कंपनी है और मैंने उस तरीके से एक्ट करना शुरू किया था। यानी जब आईबीएम छोटा था, शुरुआत हुआ तो उस समय से ही टॉम वॉटसन सोचते थे, मैं एक बहुत बड़ा बिज़नेस रन कर रहा हूँ, तो उनकी एक्ट, उनकी सोच, उनकी एक्शन सब कुछ एक बड़े कंपनी को ओनर की तरह, छोटी कंपनी की तरह नहीं। और यही कारण जिस वजह से एक दिन आईबीएम बड़ा हुआ। तो अब जब इस बिज़नेस शुरू करें, अगर ये सोचे मैं छोटा बिज़नेस कर रहा हूँ तो नहीं,
पहले दिन से ही आपके दिमाग में माइंडसेट होना चाहिए, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ। उस तरीके से अक्सर जब बहुत बड़ा बिजनेस करें, समय तो देना पड़ेगा, अक्सर उस तरीके से लेंगे, तब जाकर यहाँ पर एक दिन आपकी बहुत बड़ा। ये था गलती नंबर 2। अब आते हैं गलती नंबर 3 जो लोग यहाँ करते हैं। क्या? थिंकिंग यू आर द प्रॉब्लम। ये सोचना कि मैं खुद एक प्रॉब्लम। मतलब यू थिंक पीपल विल जॉइन योर बिजनेस बेस्ड अपॉन हाउ सक्सेसफुल यू आर। ये सोचना कि लोग इस बिजनेस में तभी जॉइन करेंगे जब मैं सफल। ठीक, मैं तो इस बिजनेस सफल नहीं हूँ, तो लोग मेरे साथ जॉइन नहीं करेंगे। यस, मैं ये चीज़ देखता हूँ। मुझे बहुत बार बहुत से लोग हैं मेरे टीम में जॉइन करते हैं, खासतौर पे जो नए जॉइन हैं, वो आकर बोलते हैं, "सुशांत जी, आप ना कुछ डाउनलाइन को लाकर आप तो बहुत जॉइन करा रहे होंगे, तो लाकर मुझे दे दो।" मैं समझ नहीं पाता, मैं बोलता बहुत जॉइन करा रहे हैं मतलब? आप इतने सफल हैं, तो आप जिनको भी बोल रहे होंगे जॉइन तो हो, वो सारे कर रहे होंगे, आप तो बहुत जॉइनिंग करा रहे हैं, हमारे नीचे लाकर दे दो, हमारे नीचे लाकर उनको जॉइन करा दो। ये वो क्यों बोलते हैं? तो उनको ये लगता है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो जो सफल लोग हैं, वो किसी को बोलेंगे तब जाकर सामने वाला जॉइन करेगा, मैं बोलने से जॉइन नहीं करेगा। और बहुत बार होता है वो किसी को प्लान समझा रहे, वो नहीं समझाते, हमारे पास लेके आते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में वो चीज़, जबकि ये सब मतलब सच नहीं है। आज मैं महीने के 10 लाख कमा रहा हूँ, इसके बावजूद भी अगर मैं जाऊँ और किसी को प्लान दिखाऊँ, तो संभावना है कि वो मना करेगा। और आज भी लोग मुझे मना करते हैं। जो रेशियो वो रेशियो है। इस तरह आप भी जब जाएँगे अपने लोगों के पास तो हाँ, आज मैं क्योंकि इस बिज़नेस इतने सालों से काम कर रहा हूँ, तो मेरे जितने भी जान-पहचान लोग हैं, सबको मैं प्लान दिखा चुका हूँ। इनमें से जो जॉइन करने थे कर दिए, जिनको नहीं करना था नहीं किए। लेकिन आप इस बिज़नेस में नहीं है, तो आपकी जान-पहचान लोगों को अभी तक वो प्लान दिखा ही नहीं। और आप जब जाएँगे उनको प्लान दिखाएँगे, तो संभावना है कि वो आपके साथ ज़्यादा जॉइन करें। लेकिन लोग क्या करते हैं, ये सोच लेते हैं कि मैं प्रॉब्लम, मैं मुझसे नहीं होगा, मैं बोल नहीं पाऊँगा, मैं बता नहीं पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा, मैं लोगों को समझा नहीं पाऊँगा। इसी सोच के साथ क्या करते हैं वो लोग, किसी काम करते नहीं, किसी को बताते नहीं, किसी को समझाते नहीं है और उस वजह से काम में सफल नहीं पाते। होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अरे लोग सोचते हैं कि मैं ये काम को नहीं कर सकता, तो राइट अप्रोच क्या है? राइट अप्रोच है बी कॉन्फिडेंट। एवरीवन कैन क्रिएट वंडर्स विद द राइट एटीट्यूड। हर कोई सही एटीट्यूड के साथ, सही नॉलेज के साथ, सही काम के साथ वंडर क्रिएट कर सकता है, बहुत कुछ ऐसे कर सकता है। और यहाँ पर जितने भी लोग सफल हुए ना, ये कोई आसमान से गिरे नहीं है, यही है, हमारे जैसे लोग ही है, वही सफल हुए। तो वो सफल हुए, आप भी हो जाए। हाँ, अभी आपको इस काम के बारे में पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप काम को सीखिए, आपके फ्रेंड की मदद लीजिए और काम को सीखिए, सीख के करने की कोशिश करें। तब होगा। हाँ, शुरुआत में शायद कुछ फेल होगा, कुछ गिरेंगे, ये संभावना है। जब भी कोई नया काम सीखते हैं तो कुछ बार गिरते हैं, कुछ बार फेल होते हैं। तो यही तो है सीखने का प्रोसेस। जब भी हम कुछ बार गिरेंगे, कुछ बार फेल होंगे, उसी फेलियर से तो सीखेंगे। इसलिए तो बोला जाता है फेलियर इज़ द पिरामिड ऑफ सक्सेस। तो कॉन्फिडेंट बनिए, आप कर सकते हैं इसे। ट्रैक केयर ऑफ लाइफ, आपकी अपलाइन को ट्रैक करिए। आपके अपलाइन में से जो सक्सेसफुल सीनियर है, उनसे बात करिए, उनसे सलाह लीजिए। ताकि अपलाइन आपको शुरुआत में काम सिखाएँगे। जब वो आपके अपलाइन आ रहे हैं, आपकी शुरुआत में आपके प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा रहे हैं, उस समय अच्छे से सुनिए, नोट करिए। फिर धीरे-धीरे खुद भी करना शुरू करिए, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो उनकी मदद लीजिए। और आपके अपलाइन यहाँ पर आपको हमेशा मदद करेंगे, क्यों? क्योंकि आपकी जब इनकम बढ़ेगा, आप जब काम को सही से करेंगे, तो उनका इनकम बढ़ेगा। इसलिए वो हमेशा आपकी मदद करना चाहेंगे। और शुरुआत में आप अपनी अपलाइन को अपने नए प्रोस्पेक्ट को ट्रांसफ़ॉर्म करने में मदद लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा करते रहें। शुरुआत में अपलाइन की मदद लेंगे, इसके बाद धीरे-धीरे करके आप खुद करना सीखेंगे, फिर इसके बाद खुद करना, और यस आप कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बनिए आपके ऊपर, कॉन्फिडेंस। तो राइट अप्रोच, ट्रैक अपलाइन, आपके अपलाइन आपकी मेंटर है, आपकी सफलतम अपलाइन है, वो जो भी बोलते हैं उनकी हर एडवाइस को मानिए, बस फॉलो करिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो आपकी बिज़नेस करते, कुछ भी समस्या हो, तुरंत अपलाइन से बात करें। हाँ, हो सकता है कि जब आपने कॉल की उस समय अपलाइन कहीं बिज़ी है,
कॉल रिसीव नहीं कर पाए तो बाद में कॉल कर लीजिए, भैया बहुत बाद में आपको कॉल करेंगे, या फिर आप खुद बाद में कॉल करिए। देखिए, अपने मेंटर से बात करिए। शुरुआत में आपके नए लोगों को प्लान दिखाने के लिए अपलाइन की मदद ज़रूरी है। ज़रूर हम बताते हैं, जब इस बिज़नेस जुड़े हैं, पहले जो प्लान शो है वो आप कभी मत करिए। पहला प्लान शो हमेशा आपको अपलाइन की मदद से आप और आपके अपलाइन 2 और आपके प्रोस्पेक्ट 2 on 1 ये ज़रूरी है। इसके बाद धीरे-धीरे करके आपको अपलाइन जो प्लान दिखा रहे, जो बता रहे, उससे वो सीखिए, जानिए, उसकी तहत आप धीरे-धीरे बढ़ना शुरू करेंगे। ये है आपकी राइट अप्रोच। इसके साथ-साथ ए मेंटर who is a true leader will eventually help you out because he knows that justice has no level। अगर आपके अपलाइन आपके सफल अपलाइन हो सकता है, आपकी इमीडिएट अपलाइन नहीं है, उसके ऊपर जो भी आपके सफल अपलाइन उससे कॉन्टैक्ट करिए, वो आपको सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर जो ट्रू लीडर होता है ना, वो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, क्योंकि जस्टिस में एक रोल ऑफ अपलाइन, रोल ऑफ एलओबी। आपके जितना नीचे भी कोई बिज़नेस करे, ऊपर वाले को यहाँ इनकम आता है। इससे आपके हर अपलाइन आपको यहाँ सपोर्ट करेंगे। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, और आपके अपलाइन जो भी बोलते हैं उस चीज़ को फॉलो। ये था गलती नंबर 3। अब आते हैं गलती नंबर 4। क्या है? टेकिंग रिजेक्शन पर्सनल। रिजेक्शन को पर्सनली लेते जा। कुछ लोग होते हैं कि आप बहुत सेंसिटिव या बन जाते हैं सेंसिटिव। जब बिज़नेस प्लान दिखाते, जब कोई मना कर देता है, तो उसे पर्सनली ले जाते हैं। क्या? कुछ लोगों को ये लगता है उसने मना किया मतलब अपमान। और एक चीज़ मैं देखता हूँ कि भारत में मना करने को अपमान सोचा जाता है। इसलिए जब मैंने किसी को प्लान दिखाया, उसने मना कर दिया, हमें लगता है कि उसने मेरा अपमान किया। हाँ, मुझे मना कर दिया, अब मैं नहीं करूँगा, अब मैं नहीं दिखाऊँगा, अब किसी से बोलूँगा नहीं। मतलब इतने लोग सेंसिटिव हो जाते हैं, इस वजह से लोग इस काम को करना बंद कर देते हैं। या जो लोग मना कर देना चाहते हैं, ये मना कर दिया, उसने मतलब आपको हर कोई मना कर देंगे, बिज़नेस नहीं तो उनका बिज़नेस छोड़ देते हैं। या फिर इसके लिए वो अपने आप को या अपॉर्च्युनिटी को जिम्मेदार ठहराते हैं। शायद मैं सही नहीं हूँ इसलिए लोग मना कर रहे हैं, या फिर वो मुझे पसंद नहीं करता इसलिए मना कर रहे हैं, या फिर ये प्रोडक्ट सही नहीं है, मना कर रहे हैं। इसके साथ ये कंपनी सही नहीं है इसलिए मना कर रहे हैं। वो अपने आप को या अपनी अपॉर्च्युनिटी को ही दोष देने लग जाते हैं। जब लोग उसे कोई बोलते हैं नो, लोग बहुत तो यही है चौथा कारण जिस वजह से लोग इस बिज़नेस को क्विट कर देते हैं। तो राइट अप्रोच क्या है? राइट अप्रोच है बी करेजियस इनफ टू फेस रिजेक्शन। अपने अंदर साहस रखिए रिजेक्शन को फेस करने की। तो ये रिजेक्शन आता है क्यों? क्योंकि अभी समय सही नहीं है। शायद आज के लिए उसके समय सही नहीं, वो भी सोच नहीं पाया, आगे वो समझेगा। और एक बात मैं बोलता हूँ, अ, भगवान ने ऊपर वाले ने हम जितने भी इंसान है सारे ही लोगों की दिमाग में एक समान नहीं बनाया। हर कोई एक अलग है, हर किसी की सोच अलग है। आज तक दुनिया में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि दुनिया भर के सारे लोग बोलेंगे किसी एक बात के ऊपर सहमत होंगे कि हाँ, ये सही है। आज तक कभी हुआ नहीं, ना ही होगा। कोई चीज़ कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है। यस, अभी की बात करें जब कोरोना आया, लॉकडाउन में कुछ लोग बोले हाँ, लॉकडाउन होना ज़रूरी है, तभी कुछ लोग बोले लॉकडाउन होना ज़रूरी नहीं है, क्यों लॉकडाउन कर रहे हैं सरकार? आज भी अगर पूछे महात्मा गांधी एक बहुत ही अच्छे लीडर थे, कुछ लोग बोले हाँ, कुछ बोले नहीं, अभी उनके बात से सहमत नहीं है। कुछ भी बोले, आज तो दुनिया कभी हुआ ही नहीं किसी एक बात से सारे लोग सहमत हो। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने हमारे सबके दिमाग को ऐसे ही बनाया। सबको एक चीज़ समान पसंद नहीं आएगा, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को कड़वा पसंद है। किसी को रोज़ की फ्लेवर पसंद है, किसी को रोज़ की फ्लेवर पसंद नहीं है। इसी तरीके से इस बिज़नेस को लेके जब जाएँगे तो ये बिज़नेस भी सबको पसंद नहीं आएगा। कुछ को पसंद आएगा, कुछ को नहीं आएगा। यस, लेकिन हाँ, अगर ये बिज़नेस आपको पसंद आया है, तो आपके जैसा बहुत से लोग हैं इस दुनिया में, इस भारत में, आपके राज्य में, आपके शहर में, आपके रिश्तेदारों में जिनको ये पसंद आएगा। अगर वो नहीं होता, तो आज भैंस में 2.5 करोड़ लोग भारत में नहीं जुड़ते और ये संख्या बढ़ते हुए जा रहा है। यानी अगर आपको पसंद आए तो बहुत से लोगों को ये पसंद आएगा। लेकिन शायद हो सकता है आप जिनको प्लान दिखाएँ, ये उनको भी पसंद नहीं आ रहा, ये वो पसंद ना करने वाले में से हो, या फिर उनके लिए समय सही नहीं है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब तक वो सही समय नहीं आता, सही रियलाइज़ नहीं होता, लोग नहीं करते।
जैसे कि हमने अभी देखे हैं कोरोना केस में के बाद बहुत से लोग जो कि इससे पहले ये बोल रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग वो घृणा करते थे, हम जब इस बिजनेस करते थे वो आकर हमें हमारी मजाक उड़ाते थे, वो खुद अपनी तरफ से अप्रोच किया और वो इस बिजनेस में ग्रेट कर क्यों? क्योंकि उनको रियलाइज किया ये परिस्थिति जब उनकी जॉब के ऊपर, उनके बिजनेस के ऊपर, उनके इनकम हम पर हुआ, उनको लग रहा था वो जो जॉब करे वो स्टेबल है, नेटवर्क मार्केटिंग स्टेबल नहीं है। वो जब देखे कि ऐसा केस में उनकी जॉब चला जा रहा है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ तो लोग स्टेबल इनकम कर रहे हैं, तो वो उनकी सोच में परिवर्तन किया, नहीं नेटवर्क मार्केटिंग सही चीज है, सही बिजनेस, इसे किया जा सकता है। जो पहले मना करते थे, उसकी विरोध करते थे, कट्टर विरोधी थे, वो आकर अभी ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ टाइम की ये है। जब तक वो चीज नहीं होता, रियलाइज नहीं होता, कोई यहाँ नहीं आया। तो शायद हो सकता है आपने जिसको प्लान दिखाया अब वो रियलाइज नहीं किया, मना करे तो 6 महीने बाद बताओ। या हो सकता है उसकी मेंटर आपकी तरह ना मना करे, कोई दिक्कत नहीं। और कोई ये यही चीज, हाँ, इसको ही अच्छा लगेगा, ये किसी के माथे में लिखा नहीं है। अगर माथे में लिखा हो तो हमारा काम आसान हो जाता है, बस जाकर माथे में देखते हैं कि लिखा हुआ है, व्यक्ति पसंद है, उसको प्लान दिखाते हैं। वो तो लिखा नहीं, वो कैसे पता चलेगा? जब सब प्लान दिखाएंगे एक एक करके, बस एक के पास जाएंगे, प्लान दिखाएंगे, उसने हाँ बोल दिया तो ठीक है, हमारे तरीके से आओ जुड़ो। अगर ना बोलते तो ठीक है, थैंक यू, गो टू नेक्स्ट, 6 महीने बाद देखते हैं। सर 6 महीने उसके समय सही है, उसकी रियलाइज हो। और इसलिए हमेशा एक नियम को, फॉर्मूला को या थ्योरी को फॉलो करिए, वो है 3SW1N थ्योरी। मतलब क्या? 3SW मतलब सम विल, समवन, सो व्हाट। यानी कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, तो क्या हुआ? गो टू नेक्स्ट। मैं किसी को प्लान दिखाया, वो हाँ कर सकता है, कोई ना बोल सकता है, तो क्या हुआ? गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट। और यही है सफलता की राह। तो ये था गलती नंबर 4। अब आते हैं राइट अप्रोच क्या है। तो राइट अप्रोच, इंसिस्ट ऑन डूइंग, द नंबर विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। बस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। कितने लोगों को प्लान दिखा सकते हैं? बड़ा लिस्ट बनाए, 100, 200, 300, 400, और बस प्लान दिखाते रहिए, नंबर अपना क्या ले। आप ऐसा नहीं होगा कि बस ना बोलते रहेंगे, उसमें बहुत आ मिल जाएंगे। और मैं एक फॉर्मूला सबको बताता हूँ, आप उसको जरूर इस्तेमाल करें। वो है 100 नो। टारगेट लीजिए, मुझे 100 नो सुनना है। टारगेट ले लीजिए, मुझे 100 नो सुनना है। और जो भी आप जिसको भी प्लान दिखाए, जिसने आपको मना किया, उसका नाम लिखते जाए। जब तक 100 ना कंप्लीट नहीं हो जाए, तब तक उनके नाम लिखते रहिए, नाम लिखते रहिए। और देखिए 100 ना कंप्लीट होने तक उसके अंदर कितने हाँ आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तब तक आपकी टीम भी बन गया होगा, आपके साथ कुछ लोग जुड़ भी चुके होंगे। तो 100 ना सुनना है, 100 लोग जब तक ना ना बोले तब तक कंटिन्यू प्लान दिखाते। और तब तक आप देखिए आप कितने इस बिजनेस में एक्सपीरियंस हो गए। इसके बाद आपकी रिश्ते और अच्छा हो जाएगा। इस इंस्टीट्यूशन डूइंग द नंबर विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 5। पांचवा मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है नेग्लेक्टिंग रिकर्सन। लोग यहाँ रिकर्सन नहीं करते। रिकर्सन नहीं करते मतलब क्या है? प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं करते। इस बिजनेस में प्रोडक्ट फोकस होना जरूरी है। ये बिजनेस है प्रोडक्ट की, नेटवर्क है क्या? नेटवर्क के माध्यम से मार्केटिंग या सेलिंग। लेकिन बस नेटवर्क बनाएंगे, सेल नहीं होगा तो बिजनेस कहाँ से होगा, इनकम कहाँ से आएगा? यहाँ तो कोई ज्वाइनिंग ऊपर पैसा नहीं दिया जाता। यहाँ आपको पूरा का पूरा का पूरा पैसा दिया जाता है, आपकी प्रोडक्ट कितना सेल हो आपकी टीम उसके ऊपर। तो ये इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट्स, आपकी टीम में प्रोडक्ट जाना चाहिए। राइट, आपकी टीम में प्रोडक्ट जाना चाहिए तब जाकर के। देखिए कुछ लोग यहाँ क्या करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं करते। बस अपॉर्चुनिटी, तुम बिजनेस में ज्वाइन करोगे, 6 को ज्वाइन कराओगे, वो 36 ज्वाइन करेगा, वो 200 सब ज्वाइन करेगा, तुम्हारा इतना बिजनेस हो जाएगा, इतना इनकम कराओ। यानी बस लोगों को बस अपॉर्चुनिटी बता, तुम्हें ज्वाइन करना है, टीम में ज्वाइन, कुछ लोगों को ज्वाइन कराओ। वो भी जुड़ जाते हैं, उसमें कुछ लोगों को ज्वाइन कराने लग जाते हैं। ना प्रोडक्ट की बातें होता है, ना ही प्रोडक्ट खरीदने की बातें होता है। प्रोडक्ट की इंपोर्टेंस बात होता है क्या है? वो ज्वाइन तो कर लिए, हाँ ज्वाइनिंग कंप्लीट करने के 30 मिनट करते हैं, बस प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट खरीदते ही नहीं, क्योंकि उनको प्रोडक्ट की इंपोर्टेंस पता ही नहीं है, प्रोडक्ट की बेनिफिट पता ही नहीं है। बस उनको ये पता है कि बस मुझे लोगों को मेंबर बनाना है, टीम बनाना है। मान लीजिए जैसे आपके पास 100 लोग भी जुड़ गए, कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है, बिजनेस कितना होगा? 100 इंटू जीरो कितना? जीरो नहीं, बड़ा जीरो। तो 100 जीरो मिल जाएगा ना, जुड़ जाएगा, यानी इनकम जीरो। अगर मान लीजिए आपने लोगों से प्रोडक्ट ऊपर बात करना शुरू की, यहाँ से प्रोडक्ट खरीदने से क्या फायदा है, यहाँ किस तरीके से 30 से लेकर 50% वो सेविंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट में क्या फायदा है, आज इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में हमारे प्रोडक्ट कैसे मदद करेगा, डायबिटीज ब्लड प्रेशर कुछ प्रॉब्लम है उसमें हमारे प्रोडक्ट कैसे मदद करेगा, आपको कैसे मदद करेगा ब्लड प्रेशर में, आपको गाइनिक प्रॉब्लम में कैसे मदद करेगा, या फिर आपको
अपनी हेल्थ को मेंटेन करने में कैसे मदद करेगा। अब हमारे पास पर्सनल केयर प्रोडक्ट कैसे आपको सुंदर बनाएगा, आपकी स्किन केयर कैसे, कैसे मिस्टर मिनरल से अपनी ब्यूटी को एनहांस कर सकते हैं, कैसे आप राइस ब्रान ऑयल यूज कर सकते हैं, उसका फायदा क्या है। अगर आप प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे तो क्या उनको सपना आएगा कि उनको पता चले कि हमारे प्रोडक्ट कितने पावरफुल। तो जरूरी है प्रोडक्ट के ऊपर बात करना। देखिए कुछ लोग ये नहीं करते, प्रोडक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं, बस अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी। इससे क्या होता है, किंग तो बन जाता है लेकिन बिजनेस नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है शुरुआत किया जाए प्रोडक्ट से। आप जब लोगों से बात करें तो शुरू में प्लान में दिखा भी रहे, उसमें प्रोडक्ट की बात जरूर करें, प्रोडक्ट की इंपोर्टेंस जरूर बताइए, ये जरूरी है। लोगों को बताइए यहाँ से प्रोडक्ट लेने से क्या फायदा है, कितनी डिस्काउंट, कितना गिफ्ट, किस तरह कंसिस्टेंसी का फायदा क्या है। उनको बताइए हमारी प्रोडक्ट की खासियत क्या है। तब ये करेंगे तो क्या होगा, आपके बिजनेस होगा। 100 लोग हर कोई 3000 खरीद रहा है, कितना बिजनेस हुआ, 3 लाख। 3 लाख बिजनेस हो रहा है तो 30,000 इनकम आपका आ जाएगा। यही है उसकी। इसलिए आपको प्रोडक्ट के ऊपर बात करना बहुत 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 जरूरी है। अगर प्रोडक्ट के ऊपर बात नहीं करेंगे तो नहीं होगा। यस। तो इसलिए जरूरी है कि प्रोडक्ट के ऊपर बातें करना। लोग को जाओ प्रोडक्ट को पता, कुछ लोग सुनने बाद बोलते हैं ठीक है मेंबर बनने इतना बेनिफिट मैं ले जाऊंगा, उस पर नहीं मेंबर नहीं बोलते कैसे प्रोडक्ट होगा, कोई बात नहीं एमआरपी में दीजिए उसको। एक बार, 2 बार, 3 बार यूज करने के बाद फिर लेंगे। और शुरुआत में जब प्रोडक्ट के ऊपर काम बात करेंगे ना, तब बिजनेस होगा। मैं तो बोलता हूँ कि शुरुआत में आप काम करिए बस प्रोडक्ट। शुरुआत के 3 महीना बस लोगों को कंज्यूमर बनाने के ऊपर काम करिए। शायद कोई मेंबर बन के ले, शायद कोई मेंबर ना बन के ले, कोई दिक्कत नहीं। वो फोकस करिए, कम से कम अगर 30 से 40 कंज्यूमर बना देते हैं, तो एवरेज आपकी 1 लाख की सेल हो जाएगा। यस। तो हमारे पास इतने डेली नीड्स प्रोडक्ट है, बिजली इतने सब कुछ है। तो कम से कम यहाँ पर 1 लाख की सेल हो जाएगा। और टीम 1 लाख की सेल हो रहा है तो करीबन 8 से 10,000 की इनकम आपका आना शुरू, 10,000 के पास है इनकम। तो एक स्टेबल इनकम आया। इसके बाद अपने साथ जिनको जोड़ रहे हैं, उनको गाइड करेंगे, वो भी किसी 10,000 कम 1 लाख की सेल करें। तो आप देखेंगे आपके साथ ज़्यादा नहीं काम करने वाले 10 लोग होंगे, अब 1-1 लाख की सेल कर रहा है। सेल कैसे? टीम में किसी को मेंबर बना के, किसी को पैसे दे रहा है, जो भी करे। तो 10 लाख की सेल, अगर आपकी टीम में 10 लाख की सेल हो रहा है तो एवरेज आपको 1 लाख के आस-पास इनकम आ जाएगा। ये इस बिज़नेस की पावर। और जब आप खुद टीम में प्रोडक्ट प्रमोट करें, प्रोडक्ट दे रहे हैं, आपकी टीम में लोग हैं जो जुड़ के प्रोडक्ट ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट में खरीद रहे हैं, आपकी टीम में 30-40 लोग हैं, तो प्रोडक्ट के बेनिफिट समझें, तो फिर सही में आप कमाएँगे और वही चीज़ डुप्लीकेट होगा जिससे कि आप उसको सिखा पाएँगे। और आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे उनको आप सही से सिखा पाएँ, क्योंकि आपने वो कर चुके हैं। इसलिए ये ज़रूरी है, प्रोडक्ट के ऊपर काम करना, प्रोडक्ट के ऊपर बातें करना, कुछ लोग ये नहीं करते। The right approach in the first few months make effort personal to build details sir। यानी शुरुआत के कुछ महीने में आप बस कंज्यूमर बनाने के ऊपर फोकस करें, ग्राहक बनाने के ऊपर फोकस करें। हो सकता है कि आज बेस्ट इतने सारे बेनिफिट है तो मैक्सिमम लोग उसमें जुड़ कर लेना चाहें, कोई दिक्कत नहीं। तुरंत उनको आईडी निकालिए, उनको प्रोडक्ट दीजिए। ये नहीं कि ज्वाइन करते ही नहीं, चलो तुम मेंबर दो, तुम मेंबर बनाओ, ये नहीं। उनको पहले प्रोडक्ट के ऊपर बनाइए, ग्राहक बनाइए, उनको सैटिस्फाई करिए। उनको समझाइए इस प्रोडक्ट की क्वालिटी, उनको समझाइए इस प्रोडक्ट से कैसे उनको गिफ्ट डिस्काउंट मिल रहा है, कैसे आप अपने खर्चे को कम कर सकते हैं। In the first few months make efforts personal to be detailed sales। प्रोडक्ट को प्रमोट करने में दीजिए। इससे 2 चीज़ होगा, प्रिपेयर योरसेल्फ टू टीच। आगे आने वाले समय आप अपनी टीम को सिखाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँगे, क्योंकि जब आपके साथ काम करने वाले जुड़ेंगे, उनको गाइड कर सकते हैं कि इस तरीके से वो भी अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करें, वो भी कस्टमर कैसे मेंटेन कर पाएँ। और इससे क्या होगा, आपको इमीडिएट इनकम आएगा, क्योंकि शुरुआत में आपको प्रोडक्ट के माध्यम से आपकी अच्छी इनकम आना शुरू होगा। शुरुआत में जो लोग प्रोडक्ट के बारे में बताएँगे तो एक चीज़ खास तौर पे होगा, होस्ट लोग बोलेंगे ठीक है हम लेंगे मेंबरशिप बन के लेंगे, लेकिन इससे पहले तुम्हारे पास कुछ प्रोडक्ट है, दो हम डेमो देखते हैं। कोई बात एमआरपी में दीजिए, देखते प्रॉफिट आ गया, कुछ लोग जुड़ भी जाएँगे, तो टीम एक अच्छी बिज़नेस हो रहा है तो तुरंत आपकी इनकम आना शुरू होगा। ये है उसकी ऑब्जेक्टिव। तुरंत इनकम उसके साथ पार कर पाएँगे अपने आप को, ताकि आने वाले समय अपनी टीम को सिखाने के लिए। The right approach, as you grow more successful, you may choose to delegate more of the selling to new downlines। बिजनेस को बढ़ाना, आपकी टीम में आपके जो न्यू डाउनलाइन जो आपके साथ काम करने आ रहे हैं, वो भी इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाएँगे, तब जाके बड़ा बिजनेस हो पाएगा। यस। और इससे क्या होगा, आने वाले समय आपको टीम में कमीशन बनेगा, एलओबी ज़्यादा आएगा, तो एक बड़े इनकम में आप पहुँच पाएँगे। यही है राइट अप्रोच। अब आते हैं गलती नंबर 6 जो भी लोग करते हैं, क्या है? लिस्टनिंग टू ड्रीम्स टुगेदर। सपने चुराने वालों की बात सुनना।
सपने चुराने वाले मतलब जब हम इस बिज़नेस में जुड़ते हैं और हम जाकर अप्रोच करते हैं, सबसे पहले किसे अप्रोच करते हैं? हमारे जो खास है, जो हमारे नियर एंड डियर हैं, हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव, हमारे कलीग्स उन सबको और वो सब क्या करते हैं, हमें नेगेटिव बात बोलना शुरू करते हैं। वो हमारे सपने को चुराने का काम करते हैं, सपने को तोड़ने का काम करते हैं। वो बोलना शुरू करा है, ये सब नहीं होता, ये सब काम बेकार के काम है, क्यों इसमें फँस रहे हो? कोई आपको ये बोलना शुरू करे, इस तरह काम कितने लोग किए, सब बर्बाद हुए, कुछ नहीं होगा, तुम भी मत करो। फिर कोई बोलेगा, अरे ये मर्सिडीज़ वैसी कार, ये आपको इनकम यहाँ नहीं आता, ये सब मत करो। यानी वो लोग कौन है? आपने एक सपना देखे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपको नेगेटिव करके आपको सपने से दूर कर लेंगे। अगर उनकी बात आप सुनते रहेंगे, तो याद रखिए आप कभी भी सप तो यहाँ पर गलती होता है। बहुत से लोग हैं वो सपने चुराने वालों की बात चलिए यहाँ पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। जी, 100% लोग कहानी सब सुनना ही चाहेंगे और जैसे बाली जी हमेशा बोलते हैं कि अब ना भी बोलते तब भी मैं आपको कहानी सुनाऊँ। तो कहानी ये है कि एक बार कुछ मेंढक फ्रॉग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे कूद-कूद कर। एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहे थे, कूद-कूद कर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। और जब जा रहे थे, उस समय हुआ क्या कि बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा था। सारे कूद-कूद के जा रहे, उसमें से 2 मेंढक क्या हुए, उस गड्ढे में गिर गए। वो गड्ढा था गहरा था, जिससे कि वो बाहर निकल नहीं सका। जितना भी ऊपर कूदते थे, थोड़ा ज़्यादा गहरा था, वो बाहर निकल नहीं पा रहे। तो जब उस गड्ढे में गिर गए, तो जितने भी दूसरे मेंढक थे, वो सारे चारों तरफ गिर गए। गिर के नीचे देखने लगे, तो इतना गहरा गड्ढा है, आज तक तो हमारी कोई भी मेंढक इतना ऊँचा तो कूदा नहीं, तो ये निकल नहीं पाए। फिर मेंढक लेकिन दोनों जब नीचे गिर गए, तो दोनों कोशिश कर रहे ऊपर कूदने की, ऊपर कूदने की, ऊपर कूदने की। दोनों कोशिश कर रहे थे और ऊपर वाले मेंढक क्या बोल रहे थे, "अरे! इतना गहरा है, तू कूद नहीं पाओगे। अरे! आज तक कोई बोला आज तक कोई भी मेंढक हमारा इतना ऊँचा कभी कूदा नहीं है, इसलिए तू कूद नहीं पाओगी, क्यों कोशिश कर" यानी जब भी वो कोशिश करते थे कूदने की, सब ऊपर से बोल रहे थे, "नहीं कर पाओगे, तुम नहीं होगा, क्यों कोशिश कर रहे हो, थक जाओगे, नहीं पड़े रहो।" कोई बोलने शुरू करे, "वहाँ कोई कीड़ा वगैरह उसको खा के जितना दिन जिंदा रहे सो जिंदा रहो, तुम ऊपर बाहर नहीं आ सकते।" वो दोनों कूदने की कोशिश कर रहे थे, सारे मेंढक बोल रहे थे, "नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, ये सब संभव नहीं होता।" और ये सुन के कुछ समय बाद देखा गया उसमें से एक मेंढक है, जिसने कूदना बंद कर दिया, नीचे बैठ गया। कहीं और एक मेंढक कूद रहा है, कूद रहा है, कूद रहा है और बाकी सब उसको मना करे, "नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं कूद पाओगे," फिर भी कूद रहा है और एक बार एक बहुत अच्छा छलांग लगाया और ऊपर आकर पहुँच गया गड्ढे से। ऊपर पहुँच गया जब सारे मेंढक उसको चारों तरफ से घेर गए, बोले, "वाह! बधाई हो, गुड, शाबाश, तुम ही कर पाओगे, हमें पता था तुम ही सही में कूद पाओगे, तुम में है था ताकत वो तुम कूद पाओगे," सब उसकी तारीफ कर रहे थे। उस समय उस मेंढक की सरदार जो था वो सबके सामने आया, उनके उसके सामने आया। उसने आकर बोला, "शाबाश! तुमने वो किया जो आज तक किसी मेंढक ने नहीं किया। लेकिन एक बात बोलो, तुमने क्या कैसे? तुमने ये क्या कैसे?" उस मेंढक ने बोला, "आप क्या बोल रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मैं बहरा हूँ। मेरा कान खराब है इसलिए आप लोग जो भी बोल रहे हैं, क्या मुझे पूछ रहे हैं मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप सबको धन्यवाद कि जब मैं नीचे से ऊपर कूदने की कोशिश कर रहा था। आप सब ऊपर ही खड़े रहे, बार-बार नीचे देख रहे थे और मुझे ऊपर कूदने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। इसके लिए आपको धन्यवाद। मतलब एक्चुअली वो मेंढक जो ऊपर कूद के वो बहरा था, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, ये लोग क्या बोल रहे हैं। उसको लगा कुछ लोग नीचे देख रहे, कुछ बोल रहे मतलब शायद उसको प्रेरित कर रहे, तो और ज़्यादा प्रेरित होकर, मोटिवेट होकर वो कूदने की कोशिश कर और आ गया। यही होता है। और दूसरा जो अभी तक गड्ढे में है, क्यों गड्ढे में है? ये कूद गया तो वो भी कूद पाता, नहीं करने क्योंकि वो दूसरों का सुन गया। वो बोले नहीं होगा, नहीं कुछ को लगा नहीं होगा, वो बैठ गया। तो यही चीज़ होगा। आप जब बिज़नेस करना शुरू करेंगे, आपके आस-पास बहुत से लोग आएँगे जो बोल रहे हैं नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं कर पाओगे, ये सब नहीं होता। बहुत से एग्ज़ाम देना शुरू कर लेंगे। अगर उनके बात सुनेंगे ना, तो आप वहीं रह जाएँगे, कभी आगे नहीं वो सब सपने चुराने वाले ड्रीम स्टेयर।
और लोग इस बिजनेस को आधे में छोड़ देते हैं। नहीं होते क्यों? क्योंकि वो उनकी बात सुन लेते, उनकी बात सुन के यहाँ पर काम करना बंद कर देते। तो करना क्या है? राइट अप्रोच क्या है? शॉर्ट योर ईयर्स टू द ड्रीम टेलर, ऐसे सपने चुराने वालों से कि बात मत सुनिए, अपनी कानों को बंद कर लीजिए, बात सुनिए ही नहीं, उनकी बातों को ना सुनना बंद कर लीजिए, कानों को बंद कर लीजिए। You should never engage in a discussion with other people about direct selling until you are fully trained or confident and ready. और जब तक आप इस बिजनेस के बारे में पूरी तरीके से ट्रेन नहीं हुए, कॉन्फिडेंट नहीं हुए, तब तक आप किसी को जाकर इस बिजनेस के बारे में बताइए भी मत। तो जो बताना शुरू करेंगे वो आपको नेगेटिव करेंगे। इसलिए हम बोलते हैं शुरुआत में जो 20 500 है वो हमेशा अपने सीनियर के साथ अपने सफल अपराइट वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको शुरुआत की 20 500 हमेशा 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 अपने सफल अपराइट और इससे लोग आपके आसपास फिर भी मिलेंगे, लेकिन उनकी बात को सुनिए मत। अगर कहीं घुस भी गए कान से, दूसरे कान से उसे निकाल दीजिए। ये बहुत जरूरी, ये है राइट अप्रोच। और एक चीज याद रखिए, गिव द बिजनेस ए चांस टू प्रूव इटसेल्फ। इस बिजनेस में चांस दीजिए अपने आप प्रूव करने के लिए। इस बिजनेस में इतने लोग सफल हो रहे हैं, आप भी सफल हो पाएंगे, बस इससे एक चांस दीजिए, कुछ दिन करके तो देखिए। और एक समय आएगा, इस बिजनेस का समय आएगा और आप सफल हो पाएंगे। और एक चीज याद रखिए, डायरेक्ट सेलिंग टाइम हैज कम। There is nothing any of us can do to change the course of history or the future. यही है, बस उसको समय दीजिए, देखिए क्या होता है। और एक समय आएगा तब सारे लोग जो मना करे ना वो आज जुड़े। आज मैं देख रहा हूँ जो लोग मना कर रहे थे, ये बिजनेस खराब, जो मजाक उठाते थे, वो खुद आकर अप्रोच करे कि मुझे जुड़ना है, मुझे ज्वाइन करना है। और वो समय भी आएगा। तो या कोई कुछ नेगेटिव बोल रहा है सुनिए मत, बस काम करते रहिए, काम करते रहिए। अब आते हैं गलती नंबर 7, क्या? अब्यूजिंग योर स्पॉन्सर, यानी अपने स्पॉन्सर आपकी जो ऑफलाइन उसको अब्यूज करना, उसके बारे में गलत शब्द या अपशब्द की प्रयोग करना। मतलब ऑलवेज अपनी अपलाइन को इमोशनल कंप्लेन करते रहना, उसको कंप्लेन करते रहना, उसके ऊपर इमोशनल डिमांड करते रहना। तुमने मुझे ज्वाइन किया, मेरे नीचे 2 लोगों को ज्वाइन करा, तुम मेरे लिए काम करो, तुम मेरे लिए वो करो, और तुम ये गलत कर रहे, तुम वो गलत करो। हमेशा कंप्लेन 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 और इमोशनल डिमांड करना शुरू करना, ये गलती है कुछ लोग करते। उनको लगता है कि उनकी अपलाइन उनकी नौकर है, उनका अपलाइन उसने जोड़ा है ना, उनके लिए सब कुछ करेगा। और ये काम जो करते हैं ना, ये इस बिजनेस कभी सफल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एक गलत कल्चर वो क्रिएट कर रहे हैं। मुझे बोलिए, एक शख्स है, वो अपनी बाप को सम्मान नहीं देता, अपनी पेरेंट्स है, उनके माँ-बाप को, उनको सम्मान नहीं देता। उनकी बात नहीं सुनता, उनको डाँटते रहता है, ये करता रहता है, उनके साथ खराब बिहेवियर करता रहता है, मिसबिहेव करता रहता है। मुझे बोलिए उसका बेटा उसके साथ क्या करेगा? उस शख्स की पूजा करेगा? नहीं, वो भी बचपन से वही सीखेगा और वो भी बड़ा होकर अपनी पेरेंट के साथ भी मिसबिहेव करेगा। हाँ या नहीं? तो इसी तरह अगर आप अपने सीनियर के साथ इस तरीके से काम करते उसके बारे में बस कंप्लेन करना, इमोशनल डिमांड करते रहना, तो कल आपके डाउनर भी आपके साथ वही करेगा। और आपने एक एसेट टीम बना रहे हैं जिसमें कोई किसी को सम्मान नहीं दे रहा। आप अपने अपने के सम्मान नहीं कर रहे, तो आपके डाउनर आपके सम्मान नहीं करेंगे। आप एक एसेट टीम बना रहे हैं जहाँ पर कोई किसी का सम्मान नहीं कर रहे, आपके डाउनर आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो मुझे बोलिए एसेट टीम के साथ कहाँ जाएँगे? जीत पाएँगे? बिज़नेस बढ़ा पाएँगे? कभी नहीं। तो ऐसे करके ना आप अपनी पैरों में ही कुल्हाड़ी मारने का, तो राइट, ये मैं देखता हूँ इसे बहुत बार होता है ऐसा। इमोशनल कंप्लेन करना, आप ये कर रहे हो गलत, आप वो गलत कर रहे हो, आप ऐसा क्यों किया, वो क्यों किए? इमोशनल डिमांड करना शुरू करना। तो राइट अप्रोच क्या है? राइट अप्रोच है टी अप विथ योर स्पॉन्सर। आपकी स्पॉन्सर को टी अप करिए। टी अप मतलब अंग्रेजी के एक शब्द देखें कैसा, जैसे ये ऐसा है ना, ऊपर एक लकीर, नीचे एक ऐसे लकीर। ये है ऊपर का लकीर जो है वो इससे बोला टी अप, यानी टी की सबसे ऊपर होता है, यानी टी अप मतलब सबसे ऊपर।
तो अपने स्पॉन्सर को हमेशा सबसे ऊपर रखिए। वो आपके लिए सबसे क्रूशियल रिसोर्स है, वही है जो कि आपको सफलता दिलाएंगे इस बिजनेस में। वही है जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लाए और वही है जो कि आपको इस बिजनेस में सफलता दिलाएंगे। उनकी हर एडवाइस को मानिए, वो जो भी बात बोलते हैं उसको मानिए। क्यों? क्योंकि वही है जो कि आपको शुरुआती में काम सिखाएंगे, आपको लेकर आगे बढ़ेंगे और आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो उनको हमेशा ऊपर रखिए, बी 100% रिस्पॉन्सिबल पर्सन। क्यों? आपके रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आप जो भी करेंगे कल आपकी टीम के साथ वही होगा, आपकी टीम आपके साथ वही करेगा। अगर आप खुद आपके फ्रेंड का सम्मान नहीं दे रहे, उसको कंप्लेंट कर रहे, उसके नाम से गलत बातें बोल रहे, तो आपके टारगेट भी वैसा बोलेगा। यस। और आप एक कल्चर ही खराब, ये आपकी बिजनेस है, आप जो भी करेंगे आपके साथ नहीं होगा। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद सही करना शुरू करिए। हमेशा याद रखिए, आपके सीनियर हमेशा टॉप फ्लॉप फिलोसफी गाइड करते हैं। टॉप फ्लॉप फिलोसफी मतलब क्या? आपने जिराफ देखे होंगे। जिराफ, यस मैं बात कर रहा हूँ जिराफ अफ्रीका में। अभी तो मैंने साउथ अफ्रीका गया था, तो वहां बहुत से जिराफ देखे हमने पूरा नजदीक से जा करके। तो जिराफ बहुत ऊंचा होता है या नहीं? उसके पैर ही देखेंगे 6 फुट 8 फुट 10 फुट ऊंचा होता है पैर। इसके बाद उसकी बड़ी शुरू होता है, फिर उसकी गर्दन तो और ऊंचा 25 फुट 30 फुट तक ऊंचे होते हैं ये जिराफ। और जिराफ का माँ जब प्रेग्नेंट होते हैं, फिर बच्चे को पैदा करते हैं, इसके बाद क्या होता है जानते हैं? हर माँ अपने बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन देखा जाता है जिराफ का माँ जब अपने बच्चे को पैदा करते हैं, नीचे गिरा, जिराफ की माँ पेट से जब नीचे गिरा, तो जिराफ की माँ सबसे पहले उसको जीभ से चाटती है। क्यों? वो जानवर की किसी को प्यार करने का एक इज़हार है, मतलब वो दिखाते वो अपनी उसकी औलाद है, उसको वो प्यार करते हैं। लेकिन कुछ समय उसको थोड़ा प्यार करने के बाद फिर एक जोर का लात मारती है। जिराफ की माँ अपने बच्चों को जो अभी पैदा हुआ है, उसे 24 घंटा भी नहीं हुआ है, उसको जोर से लात मारती है। क्यों? जल्दी से खड़ा हो जा। और कुछ समय बाद फिर उसको प्यार करती है, फिर और एक लात। और तब तक उसको लात मारती रहती है जब तक जिराफ का बेटा या उसका जो बच्चा अपने पैरों से खड़ा। तो जिराफ को पता है ये जंगल है, अगर ये अपने पैरों में खड़ा नहीं हो पाएगा, दूसरे जानवर उसे आकर खा। उसको पता है कि पैरों में खड़ा नहीं हो पाए तो कोई चल नहीं सकता, भाग नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। उसको जिंदा रखने के लिए उसको पैरों में खड़ा रखना ज़रूरी है, इसलिए वो उसको लात मार। मुझे बोलिए, एक माँ अभी बच्चा पैदा हो उसको लात मारना आसान है? नहीं। उस माँ को भी तकलीफ हो रहा होगा, इसलिए एक बार लात मारती है, फिर उसको प्यार करती है। उसको भी तकलीफ, लेकिन वो क्यों बच्चे को लात मारती है? क्योंकि उसको पता है ये थोड़ा-सा दर्द अगर अभी सह लेगा, तो आने वाले समय जिंदा रहेगा। इसलिए आपके सीनियर भी ना आपके साथ टफ लव की से प्यार करते हैं। वो आपके बेबी सिटर नहीं है कि बस आपको हमेशा कोख में लेते हुए फिरेंगे, नहीं, वो आपके बेबी सिटर, वो आप एक ट्रू लीडर है, वो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए वो टफ लव फील्स चाहते हैं। कभी-कभार आपको कुछ ऐसे चीज़ भी बोलेंगे, जो कि आपके लिए हार्ड होगा, जो कि शायद आपको पसंद ना हो, लेकिन वो आपको सही में टफ लव, वो आपको इस बिज़नेस में मौजूद करना चाह रहा है, आपको इंडिपेंडेंट करना चाह रहा है, आपकी बड़ा इनकम दिलाना चाह रहा है, इसलिए वो वो करते हैं। इसलिए उनकी वो चीज़ को सम्मान दी, उनकी बातों को मानिए। और एक चीज़ याद रखिए, आपकी जो सीनियर है, आपकी जो स्पॉन्सर है, वो सही में वॉरियर है, एक योद्धा है, एक लीडर है, कॉन्करर है। वो हेड मदर नहीं है ये कि आपको बस हमेशा ओढ़ के रखेंगे। वो आपको जंग में छोड़ेंगे ताकि जंग में आप जीते, आपको योद्धा बनाएँ। इसलिए वो जो भी बोलते हैं उनकी हर बात को मानिए। ये था 7 गलतियाँ, जो लोग करते हैं जिसकी वजह से लोग सफल नहीं हो पाते। तो हमें भी इस गलतियों को नहीं दोहराना। ये था कारण जिस वजह से हम ये ट्रेनिंग आपके साथ अभी कर। अब गलती क्या? सबसे पहला गलती, लोग सिस्टम को नहीं मानते, अपनी गलती करना शुरू करते हैं। हमें क्या करना है? सिस्टम को फॉलो करना। दूसरा गलती, लोग समय नहीं देते, स्पॉट टाइम एटीट्यूड। तो हमें समय देना है, उसको पार्ट टाइम नहीं, उसको सीरियस पार्ट टाइम करना है कमिटेड के साथ, बिज़नेस माइंडेड के साथ। तो कम से कम तो टारगेट लेना 1 साल तो सीखने का है, 3 साल काम करना है। इसके साथ-साथ तीसरा, लोग कोई मना करे, कुछ लोग ये करे, अपने ऊपर ले जाते, पर्सनल नहीं लेना है। बस एक ही चीज़, बस लोगों को मुझे अप्रोच करना है, कोई हाँ करे, कोई ना करे, गो टू नेक्स्ट।
चौथा क्या, इस बिजनेस में जब हम काम कर रहे हैं तो सबसे सिस्टम को ये करना, तीसरा, चौथा, इस बिजनेस में रिटेल सेल उसको नेग्लेक्ट करते लोग, वो हमें नहीं करना, हमें प्रोडक्ट ऊपर काम करना है। इसके साथ-साथ अगला पॉइंट कि कोई कुछ ना बोले, नेगेटिव करे, उसके ऊपर हमें नहीं सुनना है, ये बहुत ज़रूरी है। कान को बंद कर लीजिए और अपने सीनियर को, अपने सक्सेसफुल फ्रेंड को हमेशा सुनिए। अगर ये 7 गलती को हम सीखेंगे और नहीं करेंगे, तो इस बिज़नेस सफल होंगे। अगर 7 गलती करेंगे तो सफल नहीं हो पाएँगे। इसलिए हम ये बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि 2 तरीके के लोग इस दुनिया में रहते हैं। पहला, जो कि जब तक खुद गलती नहीं करते, सीखते नहीं है। दूसरा, जो कि दूसरों की गलती सीख जाती है, इससे वो करते नहीं है और वो जल्दी सफल होते हैं। जिस बिना जल्दी सफल होना चाहते हो, सही में सफल होना चाहते हैं, इन 7 गलतियों को हमेशा याद रखें, उससे कभी दोहराइए मत। तब जाकर आप सफल 100% होंगे। इसी के साथ ही आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। थैंक यू।